देवकीनंदन महाराज की तो पूरी बातचीत आप सुन ही रहे थे। वो कह रहे हैं हम तो याचना कर रहे हैं हमारे भाइयों से, याचना में हम कह रहे हैं कि साहब आप देख लीजिए, खुदवा लीजिए, खर्चा भी हम दे देंगे, और उसके बाद में अगर हमारे कान्हा जी निकल रहे हैं तो हमको दे दीजिए, और आपको आपकी सीढ़ियां जैसी थी वैसी करके वापस दे देंगे। इस तरीके से बड़ी हास्यप्रद जामा मस्जिद के नीचे कृष्ण जी के बारे में कहा गया, ये कितनी हास्यप्रद बात है। और जिस तरीके की उन्होंने बातें करी हैं, देश के अंदर एक नफरत का माहौल जिस तरीके से पैदा करने की कोशिश करी गई है, उन्होंने 1991 वर्षों से एक्ट का भी बात करी है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात करी है, और फिर उन्होंने आंदोलन की भी बात करी है। इसका मतलब यह है खुलेआम संविधान की धज्जियां किस तरीके से उड़ेंगे, उसका पूरी रूपरेखा देवकीनंदन जी ने अपने बयान में बता दिया गया है कि देश के अंदर पर आप इसके एक पहलू को क्यों देख रहे हैं हाजी नाजिम साहब? आप तो स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, आप इसके आपने पूरी अगर बात सुनी तो देखा कि हमने हर पहलू पर उनसे बात की, आप इसके एक पहलू पर बात क्यों नहीं कर रहे? एक पहलू ये भी तो है ना इसका कि आप देख लीजिए। पूजा जी, मैंने दोनों पहलू के ऊपर बात करूंगा। एक तरफ तो एक समुदाय को टारगेट किस तरीके से कर रही है सबने देखा सुना भी, लेकिन ये बताइए संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाने के बाद देवकीनंदन जी ने कहा। एक और बात बताया कुछ, हाँ बोलिए मुझे क्या उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने 5 दिन अपने जो हमारे भाई हैं गंगा जमुना तहजीब के तहत मैं उनसे जो रिश्ता रखता हूं उस रिश्ते के तहत एक याचना कर रहा हूं। ये उनका अपना वक्तव्य था जो आपने भी सुना और बाकी लोगों ने भी सुना कि याचना करता हूं, और उसके बाद वो भी वही रूपरेखा इसकी अख्तियार करेंगे जिसका जिक्र हमने सबसे पहले शुरू में और पूजा ने एक सवाल के जरिए उनसे किया था कि क्या न्यायालय के लिए ये एक मुफीद जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने वकील से परामर्श कर रहे हैं और कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के अलावा हमारा एक आंदोलन साथ साथ चलता रहेगा। तो इस देश में आंदोलन अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी मांगों के लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी मामला होगा, जो भी चीजें होंगी वो कोर्ट से ही निर्धारित होंगे। ये हम, आप और देवकीनंदन जी सारे लोग जानते हैं कि न्यायालय इस पर अपना पक्ष रखेगा, वही सबको मान्य होगा और न्यायालय में जाना होगा। अमित जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि न्यायालय में है, अब ये बताइए जब बाबरी मस्जिद का एक मैटर हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो मुस्लिम भाइयों ने सबने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों ने सबने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है मंदिर वही बनाएंगे। तो ये बताइए ये सब क्या है? वही बात बिल्कुल सुनिए वही बात। अमित जी सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। अमित जी, उसी रूपरेखा को दोबारा से तैयार करने के लिए देवकीनंदन जी ने कुछ शब्दों में वो बात कह दी कि अदालत में भी बात चलेगी और आंदोलन भी चलेगा। लेकिन ये मतलब हुआ ना कि फैसला कुछ भी है, जामा मस्जिद के पेड़ों को हम तोड़वा के वो जो कृष्ण जी की मूर्तियां वो निकलवाएंगे। ये कितनी हास्यप्रद बात है कि एक भगवान को एक और बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सीढ़ियां तोड़वाएंगे और हम वहां से निकलवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अभी याचना कर रहे हैं, अगर वो राजी हो जाती है तो ठीक, वरना कोर्ट का दरवाजा है और आंदोलन का दरवाजा है। ये तो नहीं कहा गया। और ये भाईचारे को खराब करने वाली बात तो तब हो जाती है जब आप एकदम तरीके से बात को ही पूरा मॉडिफाई कर देते हैं। ये चीज गलत है। और दूसरा आपने कहा, सुनिए नहीं एक और चीज आपने कहा कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो मुस्लिम आक्रांताओं की बात कर रहे हैं। तो क्या उन मुस्लिम आक्रांताओं को आप अपना सगा मानते हैं जिन्होंने देश की संस्कृति पर हमला किया, जिन्होंने देश के मंदिरों पर हमला किया? क्या उन मुस्लिम आक्रांताओं को आप अपना सगा मानते हैं? जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए फिर। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से आकांक्षा की बात हो रही है, बताइए मुगलों ने भारत को हमेशा अर्थव्यवस्था में मजबूत रखा। और रही बात मंदिर तोड़ने की, ये बताइए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने तिरुपति बालाजी मंदिर बनवाया था, 313 बीघा जमीन दी गई थी, तो उसका भी जिक्र आना चाहिए ना। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो एक नेगेटिव रूपरेखा बनाकर देश के अंदर पेश करी जा रही है, सब देश के अंदर मेरी बातों को आप अलग उसमें मत लेके जाइए। मैंने ये पूछा कि जिन्होंने मंदिर तोड़ा, मैं स्पष्ट बोल रही हूं आपको, जिन्होंने मंदिर तोड़ा, जिन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया, क्या वो मुस्लिम आक्रांताओं को आप अपना सगा मानते हैं? मैं बस बड़ा स्पष्ट आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसमें मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। पूजा जी, काशी टोर बनाया गया, काशी टोर के बीच में जितने भी मंदिर आए उन मंदिरों का क्या किया गया? तो आप साथ देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि फिर वहां पर मंदिरों को तोड़कर विकास है, तो आपको मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना विकास लगता है क्या? नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद कहाँ बनाई गई है? नहीं बनाई गई ना। अगर आप बाबरी मस्जिद को भी देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो
कौन से मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी? ये गलत तथ्य जो देश के अंदर एक माहौल खराब करने के लिए पेश करे जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए करे जा रहे हैं।